नाम से, मुसलमान के नाम से, जात के नाम से, धर्म के नाम से देश को भिड़ाने का काम करते हैं, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्रद्रोही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24x7 नीलम बोध के साथ। क्योंकि हम देख रहे हैं कि संगठन तो बहुत ज़्यादा बने हुए हैं SC, ST, OBC और माइनॉरिटी को लेकिन जब हक अधिकारों की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं वो सभी संगठन इकट्ठे नहीं होते। इसके पीछे बेसिक कारण क्या है? कारण थोड़े टुकड़ों में बट जाते हैं, एक दूसरे के स्वार्थ बस हो जाते हैं। वो सोच जो है बड़ी सोच हो, अच्छी भावनाएं, विचार हो, तभी आगे संगठन चलते हैं। और संगठन चलाना बहुत मुश्किल काम है, लोग साथ देते नहीं है, साथ जुड़ते नहीं है। और इस तरीके से अभी तो एक देश के अंदर बहुत गलत तरीके की, आपने अभी प्रधानमंत्री जी का कहा कि वो कहते हैं बुद्ध की धरती से आता हूँ, वो बाहर जाके ये भी कहते हैं कि भाई हमें देश में पैदा होने में शर्म आ रही है। ये भाषा भी यूज़ करते हैं, देश के खिलाफ भी बोलते हैं। और अभी जो आपके सामने खड़े हैं जय श्री राम कर रहे हैं, तो कितनी दूर से आप लोग एक ये जत्था लेके आए हैं और चल रहे हैं आगे, और प्रोग्राम है उसके सामने आकर के इन्होंने खड़ा किया है। ये बड़ी बेशर्म की बात है। इस तरीके का रोकने की कोशिश करते हैं। एक साइड तो ये कहते हैं हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया और ST की राष्ट्रपति अब बना दी, और यहाँ मतलब दलितों के तुम इस तरीके से सामने आए खड़े होते हो और ये तू मैं करके और सामने जय श्री राम हमारे प्रोग्राम को ख़राब करते हो, बिगाड़ते हो। ये गलत बात है, ये बात चलने वाली नहीं है। लेकिन देश में जागृति आ रही है, देश में पढ़ाई आ रही है, देश के अंदर पढ़ने का एक चस्का है, पढ़ रहे हैं, अफसर बन रहे हैं हमारे लोग बहुत से। SC, ST, OBC जो आज 90% है, 85 से 90 है, तो इनमें जागृति आई है। ये राज भी, यही राज आएगा तभी ये लोग जिंदा रहेंगे। खाली ये 15% लोगों के हाथ में अगर रहेगा तो ये देश चलेगा नहीं। और ये जिस तरीके की आज बुराइयां हैं, वो बुराइयां आगे भी बढ़ेगी और बढ़ती रहेगी। मैं सोचता हूँ आने वाले समय जागृति आई है लोगों में। ये जिस तरीके से कुछ बदमाशियाँ करके भी वोट लेते हैं, जो सब चीज़ें इनके हाथ में है, हाथ में होने से बदमाशी हो जाती है। मैं कांग्रेस BJP की बात नहीं कर रहा, जो भी आज सत्ता में होता है वो इस तरीके का यूज़ करते हैं हमारे लोगों को, गरीब लोगों को। ये चाहते हैं, आज की सरकार जिंदगी है वो तो चाहती है कि देश में गरीबी बढ़े। आज गरीबी हमारी भूखमरी है, हम भूखमरी में 101 नंबर पे हैं, बेरोजगारी 50% है। ये गरीबी रेखा से ऊपर हम 25 करोड़ लोग आगे, 7 करोड़ देश के अंदर भूखे सोते हैं लोग। इसकी चिंता किसको है? कोई चिंता नहीं करता है। चिंता सिर्फ वोट लेने की है। देश में जो सत्ता है वो चाहती है देश में गरीबी बढ़े, तो वोट लेने आसान है, गरीब के वोट आसानी से कलेक्ट कर लेते हैं। इन्होंने कहते हैं 82 करोड़ लोगों को हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो हमारे लाभार्थी है, वो हमारे को वोट देंगे। तो अनाज तो हमारा है ना, आपका हमारा टैक्स के है ना। तो इस तरीके का मामला जो है तो चल रहा है। देश में जागृति आ रही है ना, आप जैसे सज्जन जो घूम रहे हैं इस तरीके के, हमारी निकलेंगी रैलियाँ निकलेगी तो सब लोग समझेंगे, जागेंगे और हमारे साथ आएंगे, साथ देंगे। और हमारा ये इसी तरीके से चलता रहेगा। आने वाले समय में ये 85% लोगों का राज होगा। मैं तो ये कहना चाहूँगा। बाबू जी, आपसे एक सवाल लेना चाहूँगी। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत दल के लोग भी इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं और एक कॉन्सेप्ट और चला है कि हर घर पे तिरंगा। अब ध्यान से सुनिए कि हर घर पे तिरंगा, लेकिन जो सरकारी आंकड़ों में जो 17 लाख लोग हैं उनके पास आज घर नहीं है, तो वो कहाँ तिरंगा लहराएंगे? इनको निकल जाने दो। सवाल ये है कि भारत 2500 साल गुलाम रहा है। इससे बड़ा कलंक इन धर्म के ठेकेदारों पे हो नहीं सकता जिसको जनता को महसूस नहीं होने दिया। क्या 2500 साल गुलाम रहा है? खेत मजदूर किसान के पेटे रहा है या देश के गद्दारों के पेटे रहा है? जिस बात को हमने आज तक उजागर नहीं किया। हिंदू के नाम से, मुसलमान के नाम से, जात के नाम से, धर्म के नाम से देश को भिड़ाने का काम करते हैं, वो राष्ट्रभक्त नहीं है, राष्ट्रद्रोही हैं। क्या शेड्यूल्ड कास्ट का राष्ट्रपति बना देने से, जिसको मंदिर में घुसने नहीं दिया, राष्ट्र के ऊपर कलंक है, उसको रिजाइन करना चाहिए था। ये शेड्यूल्ड कास्ट के नाम से हमको गुमराह, ये जय श्री राम वाले गुमराह कर रहे हैं।
देश के नौजवान झोपड़ियों में ढाणियों में बैठा हुआ दलित मजदूर किसान जाग रहा है, और जिस दिन जग जाएगा उनका नाम निशान नहीं मिटेगा। ये देश छोड़ के भग जाएंगे और हम देश के मूल निवासी हैं, यही रहेंगे, यही बसेंगे। हमको जितना उजाड़ था, 80% आदमी बिलो पॉवर्टी हैं। अंग्रेज भारत छोड़ के गए तब 21% थे। ये किस मुंह से कह रहे हैं देश महान बनेगा? देश को तो पैंदे में बैठा दिया। अंडानी अंबानी जरूर महान बन गए, वो देश का खजाना लूट के ले गए, ये है इनकी उपलब्धि। लेकिन दलित मजदूर किसान जाग रहा है, होश संभाल रहा है। आज 75 साल खुशी वहाँ होती है जहाँ मौसर होता है, वहाँ गम होती है, मृत्यु भोज होता है, शादी होती है। तो अमृत महोत्सव 75 साल का मना रहे हैं। इन्होंने देश की जनता को दिया क्या है वो बताओ, और खुद ने कितना लूटा है वो भी बताओ। सबके भाई खाते चेक करो, किसान के, मजदूर के, और ये जनप्रतिनिधि और अफसरशाही जो बने हुए हैं। क्या भारत का संविधान है? भारत के संविधान के 3 पार्ट हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आज न्यायपालिका किसके हाथ में है? 75 साल बाद में भी न्याय नहीं दिया उनको। ये महोत्सव किस खुशी में मनाया जा रहा है? डूब के मर जाना चाहिए ये राष्ट्र के कर्णधारों को। किस दुनिया में जी रहे हैं हम? जिस दिन हम होश संभालेंगे उस दिन मरी हुई खाल जो है ना लोहार की, वो भी लोग को भस्म कर देती है। ये जग जाएंगे उस दिन ये लुटेरे इस देश में नहीं रहेंगे। जय भीम, जय भारत। आक्रोश फूटा और लगातार जिस तरह से बावजूद का एक बहुत बड़ा सवाल उठा है कि अब देश को जो लोग राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बात करें या राष्ट्रभक्ति की बात करें, वो खुद ही आज राष्ट्रभक्त नहीं है। इसी कड़ी में और भी लोग उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? देश को आज मैं रूपाराम विधायक हूँ और जैसलमेर से एमएलए हूँ, कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं इस मौके पे कहना चाहूँगा कि देश को आज़ाद हुए 72 साल हो गए हैं, और देश आज़ाद हुआ तब आबादी थी 31 या 32 करोड़ के आसपास। आज आबादी है 140 करोड़। जितनी देश की आज़ादी के समय आबादी थी, उतनी आबादी आज के दिन में भूखी सोती है, एक टाइम रोटी खाती है, और उनके बॉडी पे जो 5 कपड़े होते हैं उसमें से या तो शादी होती है तो 5 एक साथ नहीं लेते हैं, या डेथ होती है तो ऊपर नया कपड़ा डालते हैं, या नामकरण होता है बच्चे का। उसके अलावा जीवन में उनको चिकनगुनिया बुखार होता है, उसके दवाई के पैसे नहीं है। और भारत में ऐसे लोग हैं, मान लो कैंसर हो जाए, ब्लड कैंसर, भगवान नहीं करे, तो वो 2, 4, 5 करोड़ रुपए लगा के ब्लड बदल के आ जाते हैं। और एक तरफ वो चिकनगुनिया की दवाई के पैसे नहीं है। उनकी आबादी कितनी है? करीब 32 करोड़, 32-33 करोड़। और 32-33 करोड़ के अंदर अधिकतर SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक लोग हैं, अधिकतर वो है। तो ये जो अभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं पूरे ही भारत के, और इनका जो उद्देश्य ये है कि भाई वैसे कहने को तो 72 वर्ष के राज में कई पार्टियों का राज रहा, अलग अलग स्टेट में भी रहा, भारत में भी रहा, कांग्रेस का भी रहा और का भी रहा। लेकिन जिस दिन से कहा जाता है कि बहुत कुछ हो गया, तो इसकी शहरों के अंदर स्लम व्यस्ती, कच्ची बस्तियां हैं, और गांव के अंदर, गांव और ढाणियों में देखो तो वो 35 करोड़ की देख के आज मान लो जो सोशल मीडिया या जो आप लोग मीडिया के लोग हो, इनके पास भी शहर शहर की खबर है। अगर गांव में जाके देखो तो वैसा नहीं है। तो इन सब लोगों का यही है कि सरकार के ध्यान में लावे, जो चीज़ कल्पना थी, देश को आज़ाद कराया, और हर भारतवासी एक सक्षम होना चाहिए। उसमें से 35 करोड़ आज तड़फ रहे हैं। उस सरकार को बताने के लिए, सभी सरकारों को, सभी प्रशासन को, सभी बुद्धिजीवियों को बताने के लिए ये दलित भाई, मैं भी इसी सम्मेलन में आया हूँ। इनका उद्देश्य ये है कि जो आज जिनकी स्थिति बदतर है उसको कैसे सुधारा जाए। सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी। जिस तरह से आपने अपने बारे में परिचय दिया, आप विधायक हैं, तो हम कहीं ना कहीं देखते हैं जो हमारे विधायक जीत के जाते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, लेकिन जब उन्हीं के समाज के ऊपर अत्याचार, शोषण होता है, तो वो विधानसभा में उस आवाज़ को बुलंद करने का काम नहीं करते। इसके पीछे कारण क्या है? विधायक का मोटे तौर पे कोई भी पार्टी हो, प्रत्याशी का चयन पार्टियां करती है, तो चयन के अंदर कौन ज़्यादा समाज सेवी है उसका ध्यान कम रखा जाता है। और जो नेता
आगे किसी पार्टी का हेड है उसका वफादार कौन है, वो काम करे या नहीं करे। तो वास्तव में जो वास्तविक सोशल वर्कर है उनको आगे लाना चाहिए, तो जो जिस गति से काम हो रहा है उससे गति बढ़ सकती है। हाँ सर, आखिरी सवाल लेना चाहूँगी, आपकी जो जवाबदेही है वो किसके प्रति बनती है, सरकार के प्रति, समाज के प्रति या अपने प्रति? मैं कांग्रेस से एमएलए हूँ, लेकिन मैं चाहे मैं जैसलमेर से खड़ा हुआ, मुझे 1,05,000 वोट आए, 75,000 मेरे खिलाफ पड़े, लेकिन मैं सभी का काम करता हूँ। तो जो सक्षम हैं उसको दबे कुचले की मदद करनी चाहिए, किसी भी रूप में करो, जितनी आपका सामर्थ्य है। तो मैं तो सभी को आगे बढ़ाने के लिए मेरी जो सामर्थ्य है, मेरे जो रिसोर्सेज है, मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में बहुत सारे लोग, जो कि आप देख रहे हैं कि एक तरह से जो जत्था है वो गुजरात से होकर चल रहा है और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में पहुंचेगा। आपने देखा होगा जिस तरह से हमने महाकारुणिक तथागत बुद्ध का, जो कि विश्व में सबसे बड़ा सिक्का बनाया, पहली बार बनाया, उसको बनाने का काम किया गया है। में परम पूज्य बाबा साहब का भी सिक्का बनाया गया है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा सिक्का है। तो इसी से समझ सकते हैं आज कहीं ना कहीं लोग इस तरह के सिक्कों को बनाकर एक संदेश देना चाहते हैं, एक उम्मीद लगा रहे हैं कि जिस तरह से आज हम 75 साल जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं वो सही मायने में नहीं है, बल्कि आज देश में जिस तरह से जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, गरीबी के आधार पर लोगों के साथ में ऊंच नीच, अत्याचार, शोषण होता है, जब तक वो चीज़ें बंद नहीं होंगी, हम कितने ही आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाते रहें, कोई फायदा नहीं।